हमारे बीच में जिनका इंतजार था वो श्री अमित साहब जी पधार चुके हैं। मुझे उनसे निवेदन है अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। बोल प्रेमी सज्जनों, मुद मंगल संत समाज, देवियों, बच्चों, मुझे भी समय मिला कहे लख 84 भटक के पौ पर अटका आए, अब की पासा ना पड़े कि फिर 84 जाए। लख 84 भटक, 1,84,000 और बताते हैं कि जीव भटकता है। जैसे किस तरह हम भटकते हैं, जैसे कोई एक दरवाज़ा का कमरा हो और उसमें हम बिस्तरा लगाए हों और रात में सो गए हों, लवशंका के लिए उठें, दिशा भूल गए हों, तो सोचते हैं कि दरवाज़ा हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि अंधेला है, दरवाज़ा समझ में आ नहीं रहा। इसलिए ये होता है कि लाओ दीवार पकड़ लें, हाथ लगा लें दीवार में और पकड़े पकड़े टहले। जहाँ दरवाज़ा होगा वो अवश्य मिल जाएगा। हाथ लगा के और चल दिए। जैसे दरवाज़ा के सामने हम आते हैं, जैसे दरवाज़ा के सामने आते हैं, तैसे हमारे सर में खजुली लग जाती है। जिस हाथ दरवाज़ा में लगाए थे वही हाथ से सर खजवाने लगे और चाल बंद नहीं किए। जब चाल नहीं बंद किए तो तुरंत जो है दरवाज़ा पास हो गया 2 कदम में। फिर हम हाथ लगा लेते हैं, फिर टहलते हैं। उसी प्रकार से हमारी जो इंद्रियां हैं, मन है, इनकी पूर्ति के लिए हम अपने कल्याण पद को भूल जाते हैं। इसीलिए कहें लख 84 भटक के पौ पर अटकाया है। पौ कहते हैं पुल को। ये जीव बहुत दूर से बह के आया है। पता नहीं कितने दिन हो गए मरते जन्मते, कितने महतारी बाप भाई छोड़ छोड़ के किन किन खानियों से आए, आज फिर आए, कल्याण के पद पर आए हैं। फिर भी आज वो वासना, विषय वासना रूपी खजुली में हमारा समय जा रहा है और ये अवसर फिर नहीं मिलेगा। जैसे किसी नदी में हम नहाते समय या कैसे धोखेबस गिर जाए और बीच धारा में पहुंच जाए, बहते बहते हमें कोई पुल दिखाई दे। अब पुल जब दिखाई देगा तो हमारे अंदर एक आत्मबल पैदा होगा कि वो पुल तक हम पहुंच जाएंगे तो अवश्य खंभा पकड़ लेंगे, तो कोई न कोई अवश्य हमें बचा लेगा। जाके हम पुल को पहुंच गए और पकड़ लिए तो हमें कोई दयालु बचा लेता। उसी प्रकार से ये शरीर जो है, मानव शरीर एक पुल है। अजीव मुसाफिर 84 धारा, लख 84 धारा से बहते बहते ये मनुष्य शरीर को पा गया है और इसमें अगर कल्याण नहीं कर पाया तो फिर आगे जो है जुगाड़ जुक्ति नहीं है। इसलिए कहे लख 84 भरम के पौ पर अटका आए, अब की पासा ना पड़े कि फिर 84 जाए।
ये जीवन बड़े भाग से मिला है। कुछ लोग कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सरदंथों गावा। जैसे कहने से काम नहीं चलेगा। अभी भोजन हुआ है, सबके सामने पतरी आई है और पत्तल आ गई। अब शायद कोई कारण बस पत्तल छोड़ के हमें भागना पड़े, तो हम रास्ता में ये नहीं कहेंगे कि बड़े भाग पतरी पावा। हमें ज़रूरत क्या है? भोजन की ज़रूरत है। पतरी तो एक साधन है भोजन करने का। इसलिए कहें साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाय न जेहि नर्तन परलोक सवारा। अपना जो है परलोक, एक लोक में रह रहे हैं, एक लोक हमें जाना है। अपना कल्याण का लोक संभालो। कहते कि यहाँ कुछ अभी तक पीछे सब संत लोग बताए कि यहाँ कुछ रहने वाला नहीं है। जो कुछ देख रहे हैं ये भी सपना है और वो भी सपना है। आँख मूंद के सपना होता है, आँख खोल के सपना होता है। सपना दोनों है। कहे भी मोह निशा निस सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। ये जो नींद है, मोह रूपी नींद में हमारा सो रहे हैं, और इस नींद से संत जन जागने की 3-4 जगह होती हैं बताना। एक तो संत समागम सत्संग से, दूसर कहीं मुर्दा जाता हो तो उसमें थोड़ा विचार प्रकट होता है, जब विचार करेंगे तो। और घर में पत्नी ने बहुत कड़ू बात कह दिया तो भी बैराग उत्पन्न हो जाता है। इसलिए यहाँ ये जगने के स्थान, अगर नहीं जागा इसलिए कहे कि बहुकाल की जय सत्संगा, तब कतो होए मोह अभंगा। सत्संग से जो है हम जागेंगे, इसलिए सत्संग में जाना चाहिए। और सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को जानत हैं मुनि ज्ञानी। कंध के साथ में बांस बिकत है, दूध के साथ बिकत है पानी। सिंह के साथ सियार आनंदित, मूरख के संग पंडित ज्ञानी। गोहूँ कहाय सुन रे बथुआ, मोरे प्रभाव से पावत है पानी। तो सिंह के साथ सियार आनंद है। तो सिंह जहाँ बैठता है, अगर एक सियार पछुआन है तो मारे डरन के दूसर जानवर उससे बोल नहीं सकता। सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को जानते हैं मुनि ज्ञानी। कंध के साथ में बांस बिकत है, बांस बर्फ या मिस्री में पहले मिस्री बनती थी, गोल गोल ढोकेदार, उसमें बांस की लकड़ी लगती थी, बर्फ में भी लकड़ी लगती थी। तो कंध के साथ में बांस बिकत है, बांस खोस देते हैं, वो भी वही के भाव बिक जा। कंध के साथ में बांस बिकत है, दूध के साथ बिकत है पानी, पानी मिस देते हैं, वही पानी भी दूध के भाव बिक जाता है। सिंह के साथ सियार आनंदित, सिंह शेर के साथ अगर सियार कर लिया तो वो भी उससे, सियार से भी लोग भय खाते हैं कि इससे बोला न जाए, ये शेर का साथ किए। सिंह के साथ सियार आनंदित, पंडित के संग मूरख ज्ञानी। अगर पंडित के बगल में भोजन करने बैठे हैं मूरख भी, तो जितना घी पंडित के टाठी में पड़ी उतने घी वो के टाठी में पड़ेगा। हाँ, पंडित के संग मूरख ज्ञानी। गेहूँ कहाय सुन रे बथुआ, मोरे प्रभाव से पावत है पानी। मैं अगर मोरे साथ न किए होते तो 4 ठो पानी पा गए और बराबर खाद पा गया, बराबर तेरा आदर हो रहा है केवल मेरे साथ रहने से। इसलिए जो है सत्संग की महिमा बड़ी भारी कही गई है और बड़ी भारी है। जिनको सत्संग मिला है उनका जीवन आज
पन्ना पन्ना में लिखा है, इतिहास बना है। नहीं पता नहीं कितने मर के मिट्टी में मिल गए, मिट्टी का खिलौना भी गा रहे थे, मिट्टी में मिल गए, परंतु उनका पता नहीं चल रहा। परंतु आज जो है मीरा, सेवरी, सूर और प्रहलाद, अंगुलीमाल, इनका तो इनका जो है इतिहास, रत्नाकर डाकू, इनका जो है इतिहास पढ़ने में मिल रहा है। आज कुछ किए हैं, पहले तो जरूर रत्नाकर डाकू रहे, परंतु बाद में जब ज्ञान होता है तो कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। शब्द बड़ा साफ कह रहा है। वो जो रहे ये संसार को जाने की उल्टा नाम जप रहे हैं, परंतु वो सीधा नाम जपे हैं, तब वाल्मीकि ब्रह्म के समान हुए। आज संसार जो है उल्टा जप रहा है। तो इसलिए जो है हम अपने जीवन को कल्याण करें, सतमार्ग में जाएं, कमाना खाना जहाँ रहेंगे, लड़का बच्चा जौने जगह जाएंगे सब मिलेंगे, बाप महतारी मिलेंगे, परंतु सत्संग नहीं मिलेगा, संत गुरु नहीं मिलेंगे, किसी शरीर के साथ में रहेंगे तो हमें चिन्ह नहीं पाएंगे। आज कोई भी इस समय आ जाए, पशु के शरीर में भले ही महान शक्ति हो, परंतु सब जन ले डंडा खेदेंगे, भागेंगे, डरेंगे। उसे ये थोड़ा सोचेंगे कि यह ज्ञान देने आया। केवल मनुष्य को मनुष्य ही समझा सकता है, मनुष्य के शरीर में वो बात समझ में आ सकती है। और खाने से हम भय करते हैं, डरते हैं। इसलिए हमें ज़रूर अपने कल्याण को में लगाना चाहिए, तन मन धन से हम अपना कार्य करें। मैं इन्हीं वाणी के साथ अपना विराम। बोलो सद्गुरुदेव की जय।